डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी पुंछ की तरफ से आप सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है, खुशामदीद। आज मेरे साथ जो है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है हमारे सीनियर कांग्रेस के लीडर, बहुत ही सीनियर लीडर जो हैं खुशदेव वर्मा साहब, हमारे साथ जो है कांग्रेस के सीनियर लीडर एडवोकेट शहराज बजाज साहब, हमारे साथ जो है सुरनकोट की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट वहीद हुसैन शाह साहब, हमारे ब्लॉक लसाना के कांग्रेस ब्लॉक के प्रेसिडेंट रशीद कसाना साहब, हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर बफलियाज से जनाब मंजूर साहब, और हमारे बीच में हमारे यूथ के प्रेसिडेंट आसिफ बजाड़ जी, हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर और एक्स सरपंच बशीर साहब, और हमारे नौजवान साथी लीडर जो है वो अलियास जी, हमारे नौजवान लीडर इरफान फाजली जी, हमारे युवा लीडर गुलाम नबी जट जी, और सारे जो बाकी साथी हैं। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत गंभीर मुद्दे पे और बहुत सीरियस इशू पे रखी है। जिस तरह आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ और ख़ास तौर पे सुरनकोट किस मुश्किल दौर से गुजरा। तूफ़ानी बारिश होने की वजह से और बादल फटने की वजह से यहाँ नेचुरल क्लाइमेटी से सुरनकोट पूरे तरीके से जूझ गया, पूरा डिस्ट्रिक्ट जूझ गया। और इस नेचुरल क्लाइमेटी की इस ट्रेजेडी में हमने अपने 22 लोग ज़िला पुंछ में खो दिए, उनकी जानें चली गई और बहुत ही दर्दनाक जो है वो मौतें हुई, और ख़ास तौर पे सुरनकोट अकेले में 15 जानें जो हैं वो लोग चली गई। इस ट्रेजेडी में जहां हमने अपनी जानें खोई, वहीं साथ साथ जो है 100 से ज़्यादा घर लोगों के कंप्लीट तरीके से ख़त्म हो गए, वाश अवे हो गए, एक सुई तक किसी को निकालने का मौका नहीं मिला। वही जो बदन पे कपड़े बचे, जानें बची, उसके अलावा कुछ नहीं बचा। 200 से ज़्यादा घर जो है वो पार्शियल डैमेज हो गए। उसके अलावा हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो गया। सड़कें कई इलाके डिस्कनेक्ट हो गए, सड़कें ख़त्म हो गई, पुल कई टूट गए। हमारे स्कूल जो हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हाड़ी, हाई स्कूल मरोट, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल ताड़ावाली, इसके अलावा कई स्कूल जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। उसके अलावा जो है लोगों की कितनी जो है दुकानें, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, चक्कियाँ, लोगों की करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल धर्म भरम ख़त्म हो गई बिल्कुल। और इस सैलाब की वजह से जो है बहुत बड़ा नुकसान जो शायद आज तक जो है हमें नहीं हुआ। पहली बार जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और ख़ासतौर पर सुरनकोट में हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ। मगर बड़ा अफसोस है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद जो है हमें किसी ने पूछा नहीं। सरकार को शायद ज़िला पुंछ के लोग, पीर पंजाल के लोग शायद इंसान नहीं लगते हैं, शायद हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हमें अपना ही सिटीजन नहीं समझा जाता है। सोतीला सलूक हुआ हमारे साथ। छोटी सी भी ट्रेजेडी हो जाए तो एलजी साहब, सीएम साहब पहुंच जाते हैं, मगर इतनी बड़ी ट्रेजेडी में सीएम साहब और एलजी साहब की तरफ से कोई तवज्जो यहाँ नहीं दी गई। ना उन्होंने विजिट किया, ना ही उन्होंने इस पर कोई अफसोस का इजहार किया, ना कोई खसूसी पैकेज दिया। हमारी इस ट्रेजेडी में हमारी मांग है कि एक जो है इसको नेचुरल क्लाइमेटी डिजास्टर डिक्लेयर किया जाए, ताकि वो डिक्लेयर करके एक स्पेशल रिलीफ पैकेज जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ को और खासतौर पे सुरनकोट के लिए दिया जाए। ये मांग हमारी कांग्रेस पार्टी ने जम्मू में भी पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर में बैठ के हमारे सीनियर लीडर जो हैं रमन बल्ला जी, रविंदर जी और बाकी लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां से भी सरकार को मांग की कि एक स्पेशल रिलीफ पैकेज यहाँ पे दिया जाए। मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ क्योंकि एसडीआरएफ की जो नॉर्म्स हैं, जो रूटीन में नॉर्म्स हैं, उनमें जिस आदमी का घर चला गया, उसका सामान चला गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ जो है 1,30,000 रुपये उसको मिलेगा। आप ही इंसाफ करिए कि क्या जिस आदमी ने सारी जिंदगी की कमाई लगा के, पूरी फैमिली ने अपना घर 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का बनाया, क्या 1,30,000 में उसका कुछ नहीं बचा, वो 1,30,000 में क्या करेगा? मुझे नहीं लगता 1,30,000 ना देना बराबर है। इसलिए मेरा ये गुजारिश है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, अमित शाह से मेरी गुजारिश है कि आप जो है जिस तरीके से आपने ऑपरेशन सिंदूर में इन्हेंस करके अमाउंट दी थी, उसी तरीके से यहाँ के लिए भी एक स्पेशल पैकेज दिया जाए। स्टेट चीफ मिनिस्टर साहब से भी मेरी गुजारिश है
कि जिस तरीके से उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर में अपना सीएम रिलीफ फंड से दिया था, उस तरीके से बढ़ा के जो मकान है उसकी कीमत सीधा जिन लोगों का कुछ नहीं बचा मकान में उसका बढ़ा के 20 लाख रुपए उनको दिया जाए, हमारी ये मांग है। और जो घर डैमेज हुए हैं अर्ली उनको 10 लाख दिया जाए, और जिनके घरों में कुछ नहीं रहा, एक सुई तक नहीं रही, उनको 5 लाख रुपए उसका भी दिया जाए। जो डेथ हुई है उस पर 4 लाख रुपए सरकार ने जो एसडीआरएफ के नाम के तहत, तो 2 लाख सीएम रिलीफ फंड से जो है सिर्फ जो है सीएम साहब ने दिए 6 लाख। हमारी गुजारिश है कि उसको भी बढ़ाकर जो है 20 लाख किया जाए। और उसके साथ साथ जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है या जो लोग अभी बिल्कुल जिनके घर खतरे में हैं, नालों और दरिया के साथ हैं, कभी भी उनका घर जा सकता है, वहाँ इमीडिएटली जो है वो कंटीजेंसी फंड से पैसे रिलीज करके फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो इमीडिएटली फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो इमीडिएटली पैसा रिलीज करके वहाँ प्रोटेक्शन वर्क बने ताकि लोगों के घर बच सके। जहाँ गांव में स्लाइड्स की वजह से कितने लोगों के घर खतरे में, वहाँ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के स्पेशल प्रोग्राम के तहत वहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क दिए जाए ताकि लोगों के घर बच सके। और जितने ब्रिजेस हैं, जितने सड़कें हैं, उनको प्रायोरिटी पे जो है रिस्टोरेशन का काम हो, नहीं सिर्फ टेम्परेरी रिस्टोरेशन बल्कि परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए उनके लिए काम हो। और जो स्कूल हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चले गए हैं, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, पहली फुर्सत में पहली प्रायोरिटी में उन स्कूल्स का फंड रिलीज करके दोबारा स्कूल तैयार हूँ ताकि हमारे बच्चों की एजुकेशन सफ़र ना करे। 18 फैमिलीज ज़्यादा है, 18 फैमिलीज से ज़्यादा ऐसी फैमिलीज हैं ख़ासतौर पर दरा सांगला और बाकी इलाकों में भी जहाँ जिनके पास कुछ नहीं बचा है, मतलब उनकी ज़मीन भी नहीं बची है। जो घर था उतनी ज़मीन थी वो बह गई, आज वो दरिया बन चुका है। जो लैंडलेस फैमिलीज हैं जिनका लैंड नहीं रही, उनको स्पेशल गवर्नमेंट प्लाट्स दे और उन प्लाट्स में ताकि वो अपने घर बना सकें। इस तरीके से जो है वो चाहे मरहोट हो, चाहे सांगला हो, मुड़ा हो, हर गाँव में, हर जगह दरिया के आसपास हर गांव में जो है बड़ा नुकसान हुआ है। उस नुकसान का सरकार जो है सीरियस तरीके से सोचे। और मैं ये बात भी आज कहना चाहता हूँ, मुझे